इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली बड़ी खबर दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले एक छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में मणिपुर के रहने वाले 30 साल के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक एक बीपीओ में काम करता था। युवक मुनीरका इलाके में रहता था और अपने दोस्त से मिलने कोटला मुबारक पर आया हुआ था। चश्मदीदों के मुताबिक एक ऑल्टो कार में सवार 5-6 लोगों ने युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी कोई नहीं हो पाई है। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर 3 लोगों को घायल कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाशों ने पहले 3 लोगों के साथ मारपीट की और उसके बाद गोली मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक तीनों लोग अपने कार में कहीं जा रहे थे और तभी 10 से 12 की संख्या में बदमाशों ने अचानक उन पर हमला बोल दिया। मारपीट के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। हरियाणा से क्राइम ब्रांच की टीम यहां 3 लोगों को पकड़ने के लिए आई थी, जिसका लोगों ने विरोध किया। लोगों ने पुलिस का घेराव किया और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने अपनी कार्रवाई की जानकारी दिल्ली पुलिस को नहीं दी थी। हरियाणा से आई पुलिस टीम और जामिया के 3 संदिग्ध लड़कों को लेकर दिल्ली पुलिस थाने पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक फ्लैट को छत गिरने से 5 लोग मलबे में दब गए। हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई। पश्चिम विहार के A5 ब्लॉक में यह हादसा हुआ। देर रात करीब 10 बजे हादसा हुआ। प्रदीप नाम के शख्स अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फ्लैट के नीचे खड़े थे। उसी वक्त जोर की आवाज के साथ फ्लैट की छत गिर पड़ी। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचे लोगों ने सभी 5 लोगों को मलबे से निकाला, लेकिन 58 साल के प्रदीप की मौत हो चुकी थी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में लगी है। कोलकाता से नई दिल्ली के लिए चली राजधानी एक्सप्रेस के मुसाफिरों ने मुगलसराय स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। करीब 1 घंटे तक इन लोगों ने ट्रेन को स्टेशन पर रोके रखा और बवाल किया। दरअसल राजधानी ट्रेन में मिलने वाले खाने के अंदर कॉकरोच पड़ा था, जिसके बाद मुसाफिर भड़क उठे। 2305 अप हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जैसे ही पटना पहुंची, यात्रियों को खाना दिया गया। एक महिला ने जैसे ही खाना खोला, उसमें उन्हें एक कॉकरोच नजर आया। बोगी में सफर कर रहे लोगों ने इसकी शिकायत दी। पटना से खुलने के बाद ट्रेन जैसे ही मुगलसराय स्टेशन पहुंची, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शिकायत न सुनने पर लोगों ने ट्रेन को रोक दिया। फिर घंटे भर हंगामा किया। अधिकारियों के समझाने पर मुसाफिरों का गुस्सा शांत हुआ, तब जाकर ट्रेन फिर से चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के ट्रॉम्बे में भाभा एटॉमिक सेंटर जाएंगे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पीएम मोदी वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे, जो इन्हें परमाणु रिएक्टरों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही हाई टेम्परेचर वाले रिएक्टरों और हाइड्रोजन। विश्व बैंक के मुखिया जिम योंग किम आज से 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। किम यहां पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे आज चौहान कैबिनेट से इस्तीफा देंगे। नारायण राणे सुबह 10 बजे महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान से मुलाकात करेंगे और उन्हें इस्तीफा सौंपेंगे। इससे पहले नारायण राणे ने मुख्यमंत्री चौहान पर निशाना साधा। राणे ने कहा कि अगर सूबे में नेतृत्व नहीं बदला तो लोकसभा चुनाव बारी वाली हार दोहराई जाएगी। सूत्रों से खबर यह भी है कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर राणे बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। राणे के इस्तीफे पर अटकलें खूब लगाई जा रही हैं। बीजेपी में जाने को लेकर चर्चाएं भी जोरों पर हैं, लेकिन खुद राणे ने कहा है कि उन्होंने अभी तक अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला नहीं किया है। राणे 2005 में शिवसेना से कांग्रेस में शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आज सुबह 10 बजे उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल उपराज्यपाल से दिल्ली विधानसभा को भंग करने की मांग कर सकते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी में एकजुटता दिखाने के लिए एलजी से मुलाकात के दौरान केजरीवाल के सभी विधायक भी उनके साथ रहेंगे। दरअसल केजरीवाल ने गुरुवार को उपराज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन उन्हें आज का दिन दिया गया। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद को मिलने के लिए एसएमएस भेजने की बात से इनकार कर दिया है। सिसोदिया ने आसिफ को चुनौती देते हुए कहा कि वो उनके एसएमएस को सार्वजनिक करें। कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने दावा किया था कि सिसोदिया ने उन्हें दिल्ली में सरकार बनाने के लिए मैसेज भेजकर मिलने के लिए बुलाया था। सिसोदिया ने कहा कि वो कांग्रेस विधायक मतीन अहमद से मिले थे, लेकिन उनसे सरकार गठन को लेकर कोई बात नहीं की थी।
दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद सतीश उपाध्याय ने कहा कि हालात ठीक बने तो सरकार बना लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए भी तैयार है। सरकार बनाने का प्रस्ताव आएगा, अपना मैं एनालिसिस करूंगा। मेरे विधायकों का, मेरे पार्लियामेंट मेंबर का, मेरे सीनियर नेताओं का जो मत है उसको देख करके अपनी प्रतिक्रिया हाँ और ना में अगर करनी होगी तो निश्चित रूप से दूंगा। दिल्ली में आम आदमी सेना ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी से टूटकर अलग हुए संगठन ने पोस्टर विवाद में केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। आम आदमी सेना ने बैनर के जरिए पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, क्या वो राजनीतिक आतंकवादी हैं? हैरानी की बात है कि केजरीवाल इस मुद्दे पर खामोश हैं। बिहार में विधानसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में लालू और नीतीश ने हाथ मिला लिया है। हालांकि दोनों के बीच अभी सीटों पर तालमेल नहीं हुआ है। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए जेडीयू ने आरजेडी के साथ हाथ मिलाया है। एक ओर जहां गठबंधन की खबर है तो वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन टूट गया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कई मुद्दों पर रेक राय नहीं बनने की वजह से अलग चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन राज्य सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। जम्मू कश्मीर में 87 विधानसभा सीटें हैं और इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की 3 सीटें धारचूला, डोईवाला और सोमेश्वर में आज उपचुनाव होने वाले हैं। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की किस्मत भी दांव पर है। रावत धारचूला से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस में एक बार फिर से राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठी है। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग के जरिए सोनिया गांधी से मांग की है कि यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंपी जाए। कार्यकर्ताओं ने शहर में कई होर्डिंग्स लगाए जिसमें लिखा है, शाह को अगर देना हो मात प्रियंका को सौंप दो कांग्रेस का हाथ। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह दुर्गति नहीं चाहती तो उन्हें यूपी में प्रियंका को आगे करना चाहिए। होर्डिंग्स लगाने वाले पार्टी नेता पहले भी राहुल के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। उसके बाद इन्हें पार्टी से कुछ वक्त के लिए सस्पेंड भी किया गया था। इससे पहले कई कांग्रेसी नेता राहुल की लीडरशिप पर सवाल उठा चुके हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर धन्यवाद दिया है। दरअसल पीएम ने हर राज्य में एम्स हॉस्पिटल दिए जाने के बाद वादे को पूरा करते हुए उनसे हॉस्पिटल के लिए जमीन देखने के लिए कहा है। राम नाईक 22 जुलाई को शाम 5 बजे राजभवन में यूपी के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। वहीं केसरीनाथ त्रिपाठी 22 जुलाई को पश्चिम बंगाल जाएंगे और 24 जुलाई को वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। मोदी सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि फिलहाल रसोई गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे, साथ ही केरोसिन के दाम भी नहीं बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से नया सेशन शुरू हो रहा है। डीयू ग्रेजुएशन में अब 4 साल के बजाय 3 साल की पढ़ाई ही होगी। इसके लिए सिलेबस को भी हरी झंडी दे दी गई है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक लड़की ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को 90% जली हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि लड़की का अपनी मां से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद लड़की ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया और आग लगा ली। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। दिल्ली से सटे नोएडा के एक अपार्टमेंट में महिला और बच्ची की हत्या से सनसनी फैल गई। सेक्टर 120 के प्रतीक लॉरेल अपार्टमेंट में महिला और 4 साल की बच्ची का शव बरामद किया गया। महिला के शरीर पर चाकू के हमले के निशान हैं। हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के मोहनलालगंज रेप और मर्डर मामले में नया मोड़ आ गया है। यूपी की एडीजीपी सुतापा सान्याल का कहना है कि महिला से गैंगरेप नहीं हुआ, वारदात को एक ही शख्स ने अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी जबरन महिला से संबंध बनाना चाहता था। महिला ने विरोध किया तो दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिसके बाद महिला की हत्या की गई। महिला के शरीर पर चोट के 12 निशान मिले हैं। पुलिस ने राम सेवक को कल हिरासत में लिया। गिरफ्तार गार्ड भी महिला के साथ लखनऊ एसजीपीजीआई में तैनात था। राम सेवक ने कबूल किया कि हत्या की वारदात को उसी ने अंजाम दिया। इस मामले में गार्ड के साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सबसे पूछताछ चल रही है। पुलिस की पूछताछ में राम सेवक जो गार्ड है उसने बताया है कि उसने
कैसे हत्या की वारदात को अंजाम दिया। कितने लोग साथ में थे? अकेले से कोई नहीं। मोहनलालगंज बुलाया था हमने फोन करके, यहाँ से वो हम मोटरसाइकिल से लेके गए। इस मामले में मृतक महिला की न्यूड फोटो सार्वजनिक होने पर 6 पुलिस वालों पर गाज गिरी है। आला अधिकारियों ने 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। इलाहाबाद में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के मोहनलालगंज मर्डर केस के विरोध में यूपी सरकार का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने सीएम और यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। लखनऊ में रेप और मर्डर केस के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सूबे में लोगों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। कानपुर के ब्रह्मानंद कॉलेज में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। छात्रों ने कहा कि अगर सूबे में अपराध इसी तरह बढ़ते रहे तो छात्र संगठन प्रदर्शन करने को तैयार रहेंगे। यूपी के अलीगढ़ में एक शख्स ने अपनी 5 साल की मासूम भतीजी का रेप किया। आरोपी चाचा मासूम को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने यूपी में बढ़ रहे अपराधों पर कहा है कि यूपी को बांट दिया जाए तो रेप और हत्याएं कम हो जाएंगी। इससे पहले मुलायम सिंह ने भी कहा था कि राज्य में ज्यादा आबादी होने की वजह से अपराध ज्यादा हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में शर्मनाक वारदात सामने आई। राणापुर इलाके में 30 साल के शख्स पर 2.5 साल की मासूम से रेप का आरोप है। आरोपी ने स्कूल के अंदर वारदात को अंजाम दिया। मासूम को इंदौर रेफर कर दिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 2 मासूम बच्चियों से रेप का मामला सामने आया है। 8 साल की एक मूक बधिर बच्ची और 9 साल की दूसरी मासूम को हवस का शिकार बनाया गया। आरोपी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बेंगलुरु में 6 साल की मासूम से रेप के विरोध में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। दिल्ली के नरेला इलाके में घर में अंदर सो रही मां बेटी पर बदमाशों ने हमला किया। बेटी की मौत हो गई, वहीं मां की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस रेप का विरोध करने पर हत्या का शक जता रही है। दोनों अर्धनग्न हालत में मिली थी। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बीए की छात्रा से घर में घुसकर छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बदमाशों ने लड़की का गला दबाकर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फरीदाबाद की दीपावली कॉलोनी में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और लोगों के बीच में बहस के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। बवाल के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। एमपी के उज्जैन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से बैंक में रखे जरूरी कागजात जलकर खाक हो गए। दमकल की 2 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बैंक में लगे कई कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान आग में खाक हो गए। बताया जा रहा है कि बैंक में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ था। यूपी के मिर्जापुर में रोडवेज की बस पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में दर्जन भर से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। रोडवेज की बस मिर्जापुर से सोनभद्र जा रही थी। कोतवाली इलाके के बेलहरा मोड़ के पास बस बेकाबू हो गई और गड्ढे में जा गिरी। रोडवेज की इस बस में 26 लोग सवार थे। हादसे की खबर मिलते ही गांव वालों के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वाराणसी में भारी बारिश की वजह से एक पुराना घर गिर गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं परिवार के 4 सदस्य बाल बाल बच गए। सकरी गली होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत हुई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक घर से महिला की लाश मिलने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शुरुआती जांच में महिला के पति पर हत्या की आशंका जताई है। यूपी में बिजनौर के नहटौर इलाके में एक घोड़ा बग्गी नदी में गिर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग लापता हो गए। बग्गी में कुल 14 लोग सवार थे। हादसे में बाकी लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिहार के समस्तीपुर में पति की पिटाई से तंग आकर एक पत्नी ने उसकी धुनाई कर डाली। उजापुर के रामचंद्रपुर गांव में रहने वाली सुनीता अपने पति की मारपीट से तंग आ गई थी। रोज की गाली गलौज से परेशान सुनीता ने अपने पति सुनील को सजा देने का फैसला कर लिया। सुनीता ने अपने पति को पिलर के साथ बांध दिया था, उसकी पिटाई कर रही थी। गांव के लोग भी सुनीता के फैसले को तमाशबीन बनकर देख रहे थे। काफी देर तक अपनी भड़ास निकालने के बाद सुनीता ने अपने पति को आजाद किया। लखनऊ में एक लड़की से छेड़खानी से तंग आकर मजनू की पिटाई कर दी।
पहले लोगों ने उसकी धुनाई शुरू की, उसके बाद लड़की ने चप्पलों से उसे काफी देर तक मारा। लड़की ने कहा कि लड़की की पिटाई का वीडियो बनाकर छेड़खानी करने वालों को दिखाया जाना चाहिए। आगरा में दुकानदारों ने दादागिरी दिखा रहे दबंगों को लोगों को मार भगाया। बीच सड़क पर दुकानदारों और बदमाशों के बीच में मारपीट हुई और बदमाश भाग खड़े हुए। यूपी के बलरामपुर में एडीएम आवास पर तैनात होमगार्ड ने एएसपी आवास पर तैनात सिपाही के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है। होमगार्ड अर्जुन प्रसाद मिश्र ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे कुछ दिन पहले शराब लाने को कहा था। मना करने पर आरोपी ने उसकी पिटाई कर दी। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के सैकड़ों छात्रों ने महंगाई के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। छात्रों ने आलू और प्याज की माला पहनाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही थाली कटोरी बजाते हुए महंगाई को कम करने की मांग भी की। मध्य प्रदेश के रायसेन में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़ में आ गए लोग अवैध हथियारों का कारोबार करते हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उन्हें धर दबोचा। मध्य प्रदेश के विदिशा में पुलिस ने फर्जी मार्कशीट के कारोबार से जुड़े 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले काफी वक्त से पुलिस फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह की तलाश में जुटी हुई थी। इनकी गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। बिहार के नालंदा में पुलिस ने 20 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक तस्कर रांची में गांजे की डिलीवरी करने जा रहे थे। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में 2 बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारकर उसकी कार लूट ली। कासना इलाके के जोगिंदर नाम के शख्स को पल्सर सवार बदमाशों ने बंदूक दिखाकर लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने जोगिंदर की गोली मार दी और पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गाजियाबाद में गहने चुराती एक महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ज्वेलरी शोरूम में महिला ज्वेलर की आंखों में धूल झोंककर कुछ गहने अपने कपड़ों में छिपाकर फरार हो गई। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की आशंका जताई है। हालात को देखते हुए चारधाम की यात्रा पर फिलहाल रोक लगाई गई है। मसूरी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चौथे दिन भी जोरदार बारिश से आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले का बाजपुर इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतें हो रही हैं। बाजपुर का बाजार भी बुरी तरह से जलमग्न हो गया है। बाजार में बाढ़ का पानी घुस चुका है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग बाहर निकलने में घबरा रहे हैं। लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। घरों में पानी घुसने से लोग दहशत में हैं। सड़क, खेत, खलिहान हर तरफ पानी ही पानी है। उत्तराखंड के सटे पश्चिमी यूपी में भी कई जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मुरादाबाद में गुजरने वाला हाईवे पानी से लबालब है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ रहा है। मुरादाबाद में भी बाढ़ का पानी लोगों के घर में घुस गया है। घरों में पानी घुसने से लोग दहशत में हैं। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश होने की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। उधर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी बारिश कहर बरपा रही है। गरियाबंद में बाढ़ से 26 गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट गया है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ जमा हो गई है। साईं विवाद पर शंकराचार्य को अयोध्या के जूना अखाड़े का साथ मिल गया है। जगत गुरु रामानुजाचार्य ने कहा है कि वो भी साईं बाबा को भगवान नहीं मानते हैं।